वर्ल्ड बैंक IBRD के कार्य का संक्षिप्त विवरण दें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। वर्ल्ड बैंक WBAD IBRD में पहले पुनर्निर्माण होता था, अब विकास कार्यों में वर्ल्ड बैंक कार्य करता है। केंद्रीकृत नियोजन से बाजार व्यवस्था की दिशा में ट्रांजिशनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। कंप्यूटनिस्ट प्रणाली को अपनाया गया है। विकास की गति को तेज करना व लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। सामान्य विकास के अलावा कमजोर वर्गों के संदर्भ में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षाओं व सुविधाओं के लिए भी ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक की सहायक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे MIGA बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी। यह विदेशी निवेशों के लिए गारंटी प्रदान करता है ताकि ऐसे निवेशों की मात्रा में वृद्धि हो तो इससे आर्थिक विकास में भी बढ़ावा मिलता है। वर्तमान चरण में MIGA का महत्व बढ़ा है। विदेशी निवेशों की भूमिका में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत के संदर्भ में MIGA का ज़्यादा महत्व नहीं है। अफ्रीका के देशों में इसका मुख्य महत्व है। ये निजी इकाइयों को पूंजी उपलब्ध करवाती है। यह पूंजी शेयर के व दीर्घकालीय ऋण के तौर पर प्रदान की जाती है। इंटरनेशनल डेवलप एजेंसीज IDA सॉफ्ट लोन देने की संस्था है। सॉफ्ट लोन जिनकी शर्तें सरल हैं, ब्याज मुक्त होते हैं, केवल सर्विस टैक्स लिया जाता है, लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, गरीबी उन्मूलन व सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए इनका महत्व है। बाजार ऋण की मुख्य भूमिका है। IDA के पास संसाधनों की कमी है। विकसित देशों के योगदान पर यह निर्भर करता है। विकसित देशों ने इन मामलों में काफ़ी कटौती कर दी है। मुख्य WB वाणिज्यिक आधार पर ऋण देता है। ब्याज दर बाजार के ब्याज दर से जुड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसका महत्व है क्योंकि WB द्वारा ऋण लेना पूंजी बाजार से सीधे ऋण लेने से सस्ता पड़ता है तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जिनके लिए वाणिज्यिक आधार पर ऋण लेना कठिन हो सकता है, उनके लिए काम करता है। भारत में आधारीय संरचना की परियोजनाओं व सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोजगार उन्मूलन में, प्रशासनिक क्षमता में सुधार में ऋण व पर्यावरणीय सुधार में ऋण महत्वपूर्ण है। आर्थिक उदारीकरण के चरण में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को वर्ल्ड बैंक ADB से सीधे ऋण लेने की अनुमति प्रदान की है। इससे ऋण लेने की प्रक्रिया सुधरी है और आसान हुई है। मुख्य पहलू यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मुख्यतः विकसित राज्यों को ही ऋण देती हैं क्योंकि उनकी प्रशासनिक क्षमता व कार्यान्वयन क्षमता बेहतर होती है। लेकिन अब इन संस्थाओं के ऋणों में अब पिछड़े राज्यों की भूमिका बढ़ रही है, यानी उन्हें ऋण मिल रहा है। आलोचना। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की विश्वसनीयता की साख का मापक है। किसी देश की आर्थिक वित्तीय विश्वसनीयता का मापक है। सोवरिंग रेटिंग किसी देश की रेटिंग किसी कंपनी आदि की रेटिना क्रेडिट रेटिंग कहलाता है। इन रेटिंग संस्थाओं में मूडीज, फिच, SLP रेटिंग के हिसाब से ही ऋण प्रदान करने की संभावना बढ़ती है। यदि निम्न रेटिंग है तो संबंधित रेटिंग वाले राष्ट्र को ऋण प्रदान करने की संभावना घट जाती है।